अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज हम जी एक नई वीडियो लेके आए हैं इस्त्री की तमाम मसाइल का हल। यानी इस्त्री के अंदर जितने भी मसाइल होंगे हम सारे उनके ऊपर आज बात करेंगे और उसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया करते हुए आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इस्त्री को चेक करेंगे कि जिसके ऊपर इस्त्री के ऊपर हम काम कर रहे हैं या उसमें शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ये सबसे पहले हमारे पास जो हिफाजत करनी है अपने आप की, वो उस शॉर्ट सर्किट से करनी है। ये हमारे पास हस्बे रिवायत सीरीज़ लैंप है। हम इन दोनों को आपस में चेक करते हैं और उसके बाद उसकी नाब भी इसकी टूटी हुई है, उसको भी अपने एडजस्ट करके सेटिंग चेंज करके फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। दूसरी बात, अब हम उसकी शॉर्ट सर्किट चेक कर लेते हैं कि इसमें शॉर्ट तो नहीं है। ये अर्थ है, अर्थ के साथ ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी ठीक है, बाकी दोनों के साथ उसकी किसी के साथ कंटिन्यूटी नहीं है। तो सबसे पहले तरीका ये है कि हम स्विच खोल लेते हैं। तो स्विच में हमारे पास एक फेज़ लगा होता है, एक न्यूट्रल लगा होता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ज़्यादातर पहला जो स्टेप है उसमें वो स्विच को खोलने का है। तो जल्दी से मैं स्विच खोल लेता हूँ। ये इसका कवर है और ये जो हमने अभी खोला है ये इसकी केबल की सपोर्ट है। मैं कहता हूँ आपको मैं पूरा दिखा दूँ ताकि बाद में किसी को कोई मसला ना हो। और यहाँ पर इसके तीनों पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। यहाँ पर इसमें एक फ्यूज़ है। मेन मकसद मेरा था मैं आपको ये फ्यूज़ दिखा दूँ कि ज़्यादातर मसले यहाँ से भी हो सकते हैं। तो ये फ्यूज़ हम चेक करेंगे यहाँ से। फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा कोई मसला नहीं है। ये इसी तरह खुला रहे ताकि हम बाकी केबलों के साथ भी उसकी चेकिंग कर लें। कभी कभी उनकी दरमियान में केबल में भी मसला हो सकता है। स्विच में तो मसला कोई नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पे। दूसरे स्टेज में हम इसकी केबल को चेक करेंगे। तो केबल चेक करने के लिए पहले हम इसका ये वाला जो स्क्रू है यहाँ पर ये खोलेंगे। ये स्क्रू खुल गया है। अब यहाँ से हमें इनकी जो केबलें हैं वो नज़र आ रही है। तो ज़्यादा आसानी के लिए मैं इनको ये ऊपर वाला ये होल ये भी टूटा हुआ है, इसका भी हम कोई बंदोबस्त करेंगे। तो मैं आपको क्लियर दिखाने के लिए इसके बॉडी के दो स्क्रू भी खोल लेता हूँ ताकि तमाम मसाइल के बारे में हम आसानी से जान जाएं। ये निकल गया है इसका ऊपर वाला कवर। अब हम जाते हैं इसकी केबल को चेक करने के लिए। केबल का तरीका ये है चेक करने का कि आप किसी एक लेग पे सीरीज़ लैम्प का एक लेग रख लें पॉइंट और दूसरी किसी केबल के किसी सिरे पे। तो ये देखें, इसका मतलब ये है कि ये वाली एक केबल जो है हमारी पास है पीआर, ये ठीक है। अब हम उसका दूसरा लेग चेक करेंगे। ये दूसरा भी ठीक है, ये अर्थ भी ठीक है। तो इसका मसला अब फाइनल ये पता चला है कि इसकी केबल में कोई मसला नहीं है, केबल यहाँ तक ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम इसके एलिमेंट की तरफ जाएंगे। एलिमेंट को चेक करने के लिए हमने इसकी जो सेटिंग है वो कुछ अजीब किस्म की है, बिल्कुल नया डिज़ाइन है। तो हम इसकी ये पूरी केबलें खोल लेंगे। केबलें अलहदा करने के लिए ये स्क्रू भी हमें खोलने पड़ेंगे क्योंकि इसके बगैर इसका ये सर्किट हमें नज़र नहीं आएगा। ये इसके स्क्रू मैं जल्दी से खोल देता हूँ। ये इसकी इंडिकेटर है और साथ में ये हम स्क्रू के साथ
इसमें ये आपको मैं दिखा दूं, इसमें ये नट जो इसके हैं स्क्रू, जहाँ इसमें के साथ नट अटैच होता है, ये इसके अंदर यहाँ पर ग्रीव है या कर्व बना हुआ है, इसके अंदर डालकर हम इसके साथ स्क्रू टाइट करते हैं। तो इसी वजह से हमने इसके सारे स्क्रू खोल दिए ताकि हम इसको आसानी से निकाल सकें। यहाँ पर एक स्क्रू लगता है, देखो ये बेस उसकी टूटी हुई है जिसकी वजह से उसका वो बॉडी हिल रहा था। तो उम्मीद है ये वाली वीडियो देखकर आपको किसी भी आयरन के अंदर जितने भी मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह आप सारे रिमूव कर सकते हो इजीली। ये लैंप का एक सिरा इधर से हमने खोल लिया है, दूसरा सिरा यहाँ पर फंसा हुआ है इसके अंदर से गुजरकर। तो जब तक हम ये वाला स्क्रू नहीं खोलेंगे, इसकी स्क्रू के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देने से के बजाय, क्योंकि ये फिर नीचे घूम जाता है या टूट जाता है इसकी ये पतरी, तो इसकी नीचे कोई सपोर्ट देकर, ताकि ये टेढ़ी ना हो जाए, आराम से फिर इसका ये वाला स्क्रू जो है वो खोल लें। जब आप इसकी नीचे कोई सपोर्ट नहीं दोगे, ज़ोर दोगे, तो ये पतरी जो है वो टूट जाती है। तो इसकी टूटने से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होती है, एक दो दफ़ा मोड़ने के बाद ये टूट जाएगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये हम इसका पूरा डिज़ाइन खोल चुके हैं। ये उसके स्क्रू, ये उसके सीटर है, ये सीटर यहाँ इस जगह पे लगे होते हैं सपोर्ट देने के लिए। ये हमारे पास उसका एलिमेंट है। अब हम इसके बारे में पूरी तफसील से देखेंगे। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ये एलिमेंट का एक सिरा, ये एलिमेंट का दूसरा सिरा। अब हम देखते हैं कि आया इसका एलिमेंट ठीक है। अगर एलिमेंट ठीक हुआ तो तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम इसको एलिमेंट चेंज करेंगे इसका। तो एलिमेंट चेक करने का तरीका वही है, सीरीज़ लैंप लगाकर इसके दोनों लेग को देखो, ये हमारे पास ठीक है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप सीरीज़ लैंप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, अब मीटर आपके पास होता है, मीटर इस्तेमाल नहीं करते। तो मीटर भी इसी तरह है, उसको कंटिन्यूटी पे रख लोगे और उसके दोनों पॉइंट जो है वो यहाँ पर लगाओगे। अगर ये आपको कोई रेजिस्टेंस शो कर ले, इस तरह आपको अब नज़र आ रहा होगा, ये 53 ओम शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। अगर इन्फिनिटी आती या शार्ट आता तो ज़ीरो होता बिल्कुल। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो जब सीरीज़ लैंप हो तो ये इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को हम अगर सीरीज़ लैंप से चेक करना चाहें तो वो ज़्यादा इजी लग रहा है। हर बंदे का अपना एक तरीका होता है। तो एलिमेंट हमारा ठीक है, अब मतलब ये रिपेयरिंग के काबिल है, हम इसमें नया एलिमेंट नहीं डालेंगे। आगे इसका जो मसला है, ये एक और हीट सेंसर लगा हुआ है। जब इसका हीट एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वाला जो सेंसर है, जिस तरह थर्मोस्टेट होता है, ये भी थर्मोस्टेट के साथ उसकी असूल के ऊपर काम करता है, तो ये इसको कट ऑफ करा देता है। अब हम इसको चेक करेंगे दूसरे नंबर पे एलिमेंट के बाद। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें, ये एलिमेंट अक्सर इसमें मसला हो जाता है। तो इसका तरीका ये है कि या तो आप ये नया परचेज़ कर लें, नहीं तो इसको फिर आप इधर से कोई केबल लगाकर, जंपर लगाकर यहाँ से भी उसको सोल्ड कर लें और यहाँ पर भी सोल्ड कर लें, क्योंकि ये बाहर की स्त्रियाँ हैं, इसके ये जो स्पेयर है यहाँ मिलने से मुश्किल होता है मिलना। तो इस वजह से हम इसको बाईपास कर देते हैं, यानी इसको शार्ट कर देते हैं, इसमें लूप डाल लेते हैं। अब इसमें मेन मसला जो हमें नज़र आ रहा है वो इसके थर्मोस्टेट का है। ये देखें, मैं इसका थर्मोस्टेट घुमाता हूँ तो इस वजह से उसकी सेटिंग जो है वो नहीं बन रही। तो मैं इसको थर्मोस्टेट आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका थर्मोस्टेट। इस पॉइंट को जब हम आगे पीछे करते हैं तो इसका ये जो नीचे ये यहाँ पर देखें, आपको दो पतरी नज़र आ रही होगी। ये पतरियाँ जो है, इसकी जब एडजस्टमेंट आउट होती है या इसमें कार्बन जमा होता है, तब ये इस वजह से आपस में कंटिन्यूटी नहीं देती। यहाँ से ये बहुत कंजक्शन टाइप बना हुआ है। यहाँ पर ये देखें, इसके ये दो पॉइंट है, तो इसके अंदर अक्सर कार्बन जमा होता है। मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपको दिखाया था कि इसके अंदर या इस तरह छोटा सा फाइल लेके इन दोनों पॉइंटों के दरमियान कार्बन को हटा दें, या उसके दरमियान आम जो कपड़े वाला रेगमाल होता है छोटे छोटे नंबर वाला, उसके ज़रिए भी आप इसको साफ़ कर सकते हो। तो अभी हमने इसकी थोड़ी बहुत सफाई की है। अब दोबारा देखते हैं कि इसकी सेटिंग, ज़्यादातर अक्सर स्त्रियों में इसी थर्मोस्टेट का मसला होता है। तो सफाई के बाद देखते हैं। ये देखो,
अब इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। अच्छा, इसकी सेटिंग किस जगह पे रखनी है? सेटिंग ऐसी रखनी है जैसे ये बल्ब ऑन हो रहा है, समझो कि इस्त्री भी इस लिहाज से ये हमने सेटिंग जो रखनी होती है, इस्त्री भी इसी पोजीशन पे ऑन होगी। थर्मोस्टेट बिल्कुल 0 पे हो तो ये बिल्कुल आपकी इस्त्री ऑफ हो। थर्मोस्टेट जैसे ही आप 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये ऑन हो जाए। तो ऐसी सेटिंग रखनी है, एंड तक ये ऑन ही रहे। जो ही थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये उसी पॉइंट पे ऑफ हो जाए। ये इस थर्मोस्टेट की सेटिंग है। अब इसकी सेटिंग कैसे करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की थर्मोस्टेट की सेटिंग जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। इसमें ये जो आपको नाब नज़र आ रहा है, इस नाब के घुमाने से इसके अंदर यहाँ पर चूड़ी बनी होती है, चूड़ी की वजह से ये आगे और पीछे जाता है। जब आगे जाता है तो ये उसको दबा देता है और ये यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब पीछे आ जाता है तो ये निकल आते हैं, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये इस्त्री का ये वाला फंक्शन है इस थर्मोस्टेट का। एक और इस्त्री हमारे पास पड़ी है, मैं उसका थर्मोस्टेट भी आपको दिखा देता हूँ। उसकी जो थर्मोस्टेट सेटिंग होती है वो इस पॉइंट के अंदर, यहाँ पर ये मैंने खोली नहीं है आप लोगों का टाइम ज़ाया कर बचाने के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर इसके अंदर ये एलगी का स्क्रू होता है। इस स्क्रू के घुमाने से ये जो हम अपनी ज़ुबान में इसको, ये चावल का दाना जो इस तरह बेकलाइट या ब्रास का बना होता है या चाइना मिट्टी का जो इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है, और फिर आम मिस्त्री जो होते हैं उसको चावल का दाना कहते हैं, इस्त्री के चावल का दाना। तो हम अपने ज़ुबान में उसको इंसुलेटर कहते हैं। ये इंसुलेटेड मटेरियल को ये स्क्रू आगे पीछे धकेलता रहता है। स्क्रू टाइट कर लो तो आगे जाता है, स्क्रू लूज़ कर लो तो पीछे आ जाता है। इससे उसकी एडजस्टमेंट होती है। अच्छा, कभी कभी कुछ कंपनियाँ ऐसी हो जाती है यहाँ पर इसको ना पंच कर देती है ताकि इसकी सेटिंग आउट ना हो जाए किसी तरीके से। तो वो जो पहले बनाते हैं इसके दरमियान ये जो पॉइंट्स है, ये जो कॉन्टैक्ट्स है, जिसकी वजह से ये अपना सेटअप मेक और ब्रेक करता है। तो ये जब थोड़े बहुत घिस जाते हैं, हम जब सफाई करते हैं इसको रेगमाल वगैरह के साथ, तो ये थोड़े बहुत कार्बन वगैरह की साथ ये घिस जाती है, थोड़े पतले हो जाती है, जिसकी वजह से सेटिंग थोड़ी बहुत इसकी आउट हो जाती है। तो ये नाप उन्होंने दिया होता है, ये घूम नहीं सकता, ये उन्होंने बिल्कुल पंच किया होता है। तो उसका तरीका फिर ये है कि आप नोज प्लास की मदद से इसकी ये वाली जो पतरी है, ये पतरी को ऊपर इस तरह उठाएँ। ये आप देख रहे हैं इसकी जो पतरी है, इस तरह आराम से इसकी पतरी को ऊपर उठाएँ तो ये पतरी यहाँ से निकल जाती है। तो उसके बाद फिर आप इनकी सेटिंग इस तरह कर लें। ये देखो, ये अब हर तरफ से घूम रही है। ये टक की आवाज़ शायद आपको सुनाई दे रही हो। तो जिस पॉइंट पर ये ऑफ हो रही हो उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे लगकर ये पतरी को बिल्कुल उसी तरह दोबारा इसी पॉइंट पर दोबारा लगा लें। ये उसका एक मतलब है कि जुगाड़ का काम आप कह सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल तो उधर पंच होता है, ये तो हिलने से रहा, टूट सकता है लेकिन हिलता नहीं है। तो ये सबसे आसान काम है उसकी सेटिंग का। तो ये कुछ इस्त्रियाँ इसी तरह भी होती है। नॉर्मल जो पाकिस्तान में आम इस्त्रियाँ मिलती है उसमें वो पेच वाला सिस्टम होता है, जिसकी वजह से उसकी जो हम थर्मोस्टेट सेटिंग है वो कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी थर्मोस्टेट सेटिंग है। तो इस्त्री हमारे इसका थर्मोस्टेट हम सेट कर चुके हैं। अब हम इसको दोबारा बंद करेंगे। इसके लिए भी हम जो इसकी ये टूटी हुई है, इसके लिए हम इस तरह तरीका कर लेंगे कि यहाँ पर एक स्क्रू ले लेंगे इस तरह का, इसके पीछे वाशल रखकर और यहाँ पर इसको दूसरी वाशल रखकर इसको टाइट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम चूड़ी लगा लेंगे ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए। इसकी ये चीज़ टूटी हुई है तो इस टूटी चीज़ को सेट करने का ये वाला तरीका है, ये वाला जुगाड़ करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हम आपको जल्द रिस्पांस देंगे। और अगर कोई बंदा नया हो चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें। बेल के आइकन को क्लिक करने के बाद एक आल की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आल पे क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहेगी। खुश रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़।